हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चलिए आइए एसएससी एमटीएस का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों के साथ शुरू करते हैं। पहला, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है रूस, चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो बताइए क्या होता भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चीन। इसके पहले कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन इस समय अब कहाँ हो रहा है? चीन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या भाई? चीन में। नेक्स्ट सवाल है, किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? पहला ऑप्शन है लाल सागर, दूसरा है अरल सागर, तीसरा है मृत सागर, चौथा है महासागर। बताइए, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने सेशन को भी लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? सी ऑप्शन, मृत सागर। मृत सागर का जल सर्वाधिक खारा है ना। हाँ, नेक्स्ट सवाल है आपका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जुड़े हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस से जुड़े हैं? पहला बांसुरी से, दूसरा बीड़ा से, तीसरा सितार से, चौथा शहनाई से। देखिए मोस्ट फेमस हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और किससे जुड़े भाई? शहनाई से। ये क्या बजाते थे? शहनाई वाद्य बजाते थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। कहीं डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे जुड़े हैं भाई? शहनाई से। नेक्स्ट सवाल आपका है, पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? ग्रीस में, अर्जेंटीना में, अमेरिका में, इटली में। बताइए पेंटागोनिया कहाँ स्थित है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा, एसएससी ऐसे फैक्ट पूछता है, इसलिए याद रखना है। पेंटागोनिया अमेरिका में। अमेरिका क्या है? रक्षा विभाग है ना। पेंटागोनिया कहाँ है? अमेरिका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्यटन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, तो कब मनाया जाता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो 10 जनवरी, 25 जनवरी, 30 जनवरी, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी पता है आपको क्या होता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है। 25 जनवरी को क्या होता है भाई? 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। याद रखना है कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए याद रखना है 25 जनवरी। नेक्स्ट सवाल है आपका, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय पूछ रहा है भाई, जनेवा, लंदन, काठमांडू, हेग। तो कहाँ है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय? कहाँ है? लंदन, काठमांडू, हेग, जनेवा। कहाँ है भाई? जनेवा में। जनेवा WHO का मुख्यालय है ना। WHO विश्व व्यापार, WTO है ना। कहाँ है भाई? जनेवा में। याद रखना है। नेक्स्ट सवाल चलिए देखते हैं। पहला कौन सा सवाल है, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? जवाब दीजिए भाई। डलहौजी, टॉमस मुनरो, कर्जन, जॉर्ज पंचम। तो बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन था, 2005 में बंगाल का विभाजन हो जाता है। उसी समय, किसके समय में? उस समय कौन था भाई शासक? कर्जन था। हाँ, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ? अमेरिका में, आयरलैंड में, जर्मनी में, वेनेजुएला में। बताइए, अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी, वेनेजुएला। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा? एंजेला प्रपात। कहाँ है? वेनेजुएला में। यह विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। आपके एग्जाम में इतनी बार ये सवाल पूछे गए हैं, एसएससी तो छोड़िए, IAS PCS के एग्जाम में पूछे गए सवाल है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कहाँ है भाई? वेनेजुएला में। वेनेजुएला का विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, उसका नाम क्या है? एंजिला जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। कहाँ है भाई? वेनेजुएला में। अब आप ये बताइए वेनेजुएला कहाँ है? इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और मज़ेदार सेशन के साथ जुड़िए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? अकबर ने, बलबन ने, कर्जन ने, बाबर ने। किसने अपनाई थी भाई लौह और रक्त की नीति? बलबन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी भाई? बलबन। ऐसा कौन, अब एक सवाल का और जवाब दीजिए, पूछते हैं आपसे, और उसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। कौन सा ऐसा राजा था जो अनपढ़ था? कई बार पूछा गया, अनपढ़ राजा के नाम से कौन जाना जाता है? बताइए। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और इस क्वेश्चन का जवाब कौन होगा भाई? बलबन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, है ना। हाँ, याद रखना है, बलबन। कौन है भाई? बलबन। नेक्स्ट सवाल है आपका, एलिसा परीक्षण किसकी जांच में किया जाता है? एलिसा परीक्षण किसकी जांच में किया जाता है? एड्स में, दाद में, टीबी में, चेचक में। देखिए एक ऐसा परीक्षण होता है किस बीमारी के लिए, जब मान लीजिए इसमें से कौन सी बीमारी आपको हो जाती है तो ये परीक्षण किया जाता है भाई। एड्स जब किसी को हो जाता है तो उसका एलिसा परीक्षण करके उसको पता लगाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिसा टेस्ट।
एलिसा टेस्ट से किसकी जांच की जाती है? एड्स की। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग, देखिए हमारे बहुत सारे अनुच्छेद हैं, तो पूछ रहा है वित्त आयोग का किसी अनुच्छेद में है भाई? तो अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 343। तो किस में है वित्त आयोग का भाई? तो 280 में। किसका है? आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन 280। अनुच्छेद 111 में क्या है? अनुच्छेद 111 में है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी भी उस पर क्या विधेयक, किसी भी विधेयक पे या किसी भी उस पर रोक सकता, क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। 343 में क्या है? राजभाषा से संबंधित है, याद रखिए ना है। 200 में क्या है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट सवाल, 1 लीटर पानी पीने में कितनी ऊर्जा मिलती है? मान लीजिए आप 1 गिलास पानी पिए, 1 लोटा पानी पिए, या 1 जग पानी पिए, या 1 लीटर पानी पिए, तो आप जब कोई पानी पीते हैं तो आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? 10 कैलोरी, 15 कैलोरी, 0 कैलोरी, 20 कैलोरी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसका फटाफट जवाब दीजिए। हाँ भाई, आप पानी पी रहे हैं, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? पानी की। इसलिए आपको डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और स्वस्थ रहे। तो क्या है भाई, कितनी कैलोरी मिलती है? किसी का जवाब नहीं आया। कितनी कैलोरी? 0 कैलोरी। हमें कोई कैलोरी, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है पानी पीने से। लेकिन हमें पानी सबसे ज़्यादा, हमारे शरीर में ज़रूरत क्या होती है? पानी की। हमारे शरीर में कम से कम 78% पानी होना चाहिए, शरीर में भी, है ना। सबसे ज़्यादा हमारे खून में भी पानी होता है, इसीलिए कौन सा जवाब सही होगा? 0 कैलोरी। हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन हमें फिर भी पानी पीना होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में ये सारे पूछे गए सवाल हैं। कितनी ऊर्जा होती है भाई? सब 0 कैलोरी। याद रखना, नहीं मार दीजिए, अब मार दीजिए कोई ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट सवाल, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर, किबथू, गौरवमोता, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल, कौन सा ऑप्शन? जवाब दीजिए। भारत का सबसे, देखिए भारत का आप नक्शा उठाइए, आप अपने कैमरे में नक्शा लगा भी रखे होंगे, तो ऊपर देखिए जम्मू कश्मीर, नीचे देखिए तिरुवनंतपुरम, उधर पूर्वी में देखिए क्या है? अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी में क्या भाई? गुजरात। तो पश्चिमी में, सबसे पश्चिमी में गुजरात में गौरवमोता है, सबसे पूर्वी में क्या है? किबथू, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे उत्तरी में क्या है? इंदिरा काल। सबसे दक्षिणी में क्या है? कैप कैमूरिन। लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु एक और है, कहाँ है? अंडमान निकोबार में, जिसे हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। याद रखना है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है भाई? अंडमान निकोबार में, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? ऑप्शन सी सही है, इंदिरा पॉइंट। याद रखना है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। याद रखना इस चीज़ को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इस चीज़ को, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट सवाल है, थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? बताइए। विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी? चलिए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। थायमीन, देखिए विटामिन किस विटामिन का? विटामिन ई का, विटामिन बी का, विटामिन के का, विटामिन डी का। और सारे ऑप्शन भी जो हैं, इनमें कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका भी आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। किसका? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? थायमीन। और दूसरी चीज़ याद रखना है, विटामिन बी में कई प्रकार से होते हैं, विटामिन B12 तक जाता है, तो इनका सबका नाम भी बदल जाता है। लेकिन अगर विटामिन बी का नाम पूछ ले तो क्या होता है भाई? थायमीन। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अब आपके SSC ऐसे सवाल पूछते हैं जिसमें मज़ेदार एकदम सेशन के साथ आप जुड़ते रहें, है ना। हाँ, इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे, एकदम धुआंधार सीरीज। जठर रस कौन सा एंजाइम होता है? जठर रस कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज और कोई नहीं? बताइए। जठर, जो हमारे पेट की जठराग्नि होती है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए ऑप्शन। टाइलिन नहीं होता है, लाइपेज नहीं होता, क्या होता है? पेप्सिन। क्या होता है भाई? पेप्सिन। पेप्सिन ही हमारे जठर रस में पाया जाता है। याद रखना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य में काजू का मुख्य उत्पादन होता है? याद रखना है, किस राज्य में काजू का मुख्य उत्पादन होता है? पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में? हाँ भाई, किस राज्य में काजू का मुख्य उत्पादन होता है? बताइए। पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है भाई? मध्य प्रदेश, सॉरी कहाँ होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काजू की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप जब महाराष्ट्र जाए, मुंबई की तरफ जाते हैं, तो वहाँ काजू थोड़ा ठीक ठाक दाम पे मिल जाता है ना। काजू ले, इसमें 900 रुपये है ना, हाँ कुछ ऐसे है, तो याद रखना है। तो काजू का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र में। और सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। तो याद ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल में जुड़ते हैं, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन पूछ रहा है, टाइटन है भाई, घड़ी पर आप टाइटन पहन रहे हैं, है ना।
टाइटन कंपनी वाले ने कहे ऐसे नाम लिया है, रखा है। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह? बुध का, शुक्र का, मंगल का, शनि का। तो दो ऑप्शन तो ऐसे हैं जो आपको एलिमिनेट कर जाए। देखो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। पहला ऑप्शन बुध के कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं, बचता कौन सा ऑप्शन? सी और डी। इसमें दो सी लिख रखा है, सी और डी। मंगल और शनि, मंगल के दो उपग्रह है फेबोस और डीमोस, तो बचा कौन ऑप्शन? शनि। शनि टाइटन का, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, याद रखना है। शनि का उपग्रह क्या है भाई? टाइटन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए इसको याद रखना है। एकदम रट लो सीरीज को याद रखना है ना। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम में, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में? बताइए। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है भाई। तो महाराष्ट्र तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ बहुत सारी जनसंख्या है। हरियाणा होगा नहीं क्योंकि यहाँ भी काफ़ी जनसंख्या है। बचता कौन है? गुजरात। गुजरात क्या है? गुजरात में बहुत सारे। बचता कौन है? सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या बहुत कम है। याद रखना, सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के तहत भारत का राज्य बना था और ये पहले एक देश था। क्या था? एक देश था। तो क्या ऑप्शन सही हो गया भाई? सिक्किम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? भाई देखो, भारत में भी कोई ऐसे प्रदेश है जहाँ राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। वहाँ से अंग्रेजी ज़्यादा बोली जा रही है। तो उत्तर प्रदेश नहीं भाई साहब, उत्तर प्रदेश में कहाँ अंग्रेजी? गुजरात में भी नहीं, दिल्ली में भी नहीं। कौन सी ऑप्शन है? नागालैंड। नागालैंड में क्या होता है भाई? कौन सा ऑप्शन है? नागालैंड में क्या बोली जाती है? अंग्रेजी बोली जाती है, इसलिए याद रखना है नागालैंड, है ना। हाँ। किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार? बताइए। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 44, आर्टिकल 40। तो किस अनुच्छेद में है भैया? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 कहता है कि आपको हम सारी स्वतंत्रता देखते हैं। क्या? बोलने की, बातचीत करने की, सम्मेलन करने की, कहीं बसने की, व्यापार करने की, सारी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, मिंडा ग्राम एमपी के में किस नदी का उद्गम स्थल है? मिंडा ग्राम में किस नदी का उद्गम स्थल होता है? यमुना, गोमती, गंगा और माही। तो कौन सी नदी का उद्गम होता है भाई? बताइए, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिंडा ग्राम किस नदी का उद्गम स्थल है? यमुना का? नहीं भाई, यमुना तो कहाँ निकलती है? उत्तराखंड से, यमुनोत्री से। गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। गोमती कहाँ से निकलती है? यहाँ से पीलीभीत से, एकदम मैदानी क्षेत्र से निकलती है। तो बचा कौन सा ऑप्शन सही? माही नदी। माही नदी ये ऐसी कैसी नदी है जो कर्क रेखा को, भारत की माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये सवाल इतनी बार पूछा गया है, इसलिए ऐसा ऑप्शन भी है। तो मिंडा ग्राम से नदी, किस नदी को उद्गम होता है? माही नदी का। और माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए इसको एकदम रट लेना है। कैसी सीरीज रहे हो, एकदम रट लेना है। और इस तरह रट लेना है कि डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में ऐसे पूछेंगे तो आपको हमें याद करेंगे ना, मज़ेदार श्रृंखला के साथ। चलिए, कौन सी ऑप्शन सही हो गया? माही नदी। नेक्स्ट सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? बताइए। कितनी बार ये पूछा गया सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। कौन सा सवाल है भाई? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? कोसी नदी, गंगा नदी, महानदी, राइन नदी। तो हीराकुंड बांध कोसी नदी पर नहीं है। कोसी नदी क्योंकि भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कुख्यात है क्या बदलने में, मार्ग बदलने में। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और ये कुंभ कहाँ बनाती है? आपके इलाहाबाद प्रयागराज में, त्रिवेणी जी से संगम के नाम से जाना जाता है। भारत का हीराकुंड बांध किस नदी पर भाई? महानदी। कहाँ है? महानदी। याद रखना है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी। हीरा महा याद रखना है ना भाई। डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, है ना, ताकि थोड़े से हमें भी ऊर्जा मिले। कौन सी नदी है भाई? माही नदी, महानदी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी। तो कौन है भाई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। कौन है भाई? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी को क्या कहा जाता है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है ना।
सरदार पटेल नहीं। गांधी जी ने क्या लिखा था? यंग इंडिया हरिजन सेवक संघ लिखा था, याद रखना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, याद रखना है कौन सा? सी, है ना। हाँ, नेक्स्ट है, मुगल काल में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? मुगल काल में किस भाषा का प्रयोग होता था? जैसे मुगल काल में जब उस समय कौन थे? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर बलवन, तो ये किस भाषा का प्रयोग करते थे? फारसी का, नेपाली का, पाली का, संस्कृत का? तो भाई साहब संस्कृत को करते नहीं रहे होंगे, मुगल काल में है तो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। नेपाली करते नहीं रहे होंगे, बचा कौन सा ऑप्शन? फारसी और पाली। पाली भी नहीं, क्योंकि पाली गौतम बुद्ध के समय में यूज होता था। तो याद रखना कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई? ए ऑप्शन सही हो गया। मुगल काल में किस भाषा का प्रयोग होता था? फारसी भाषा का। इस सेशन का लास्ट सवाल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रृंखला के साथ इस सवाल का आप जवाब दीजिए। भूमि मापन व्यवस्था किस शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? जैसे ज़मीन का माप तौल, जैसे लेखपाल, उपपाल, पटवारी होते थे ना, तो क्या ज़मीन के माप तौल किसके शासनकाल में? अकबर के, बाबर के, शेरशाह सूरी के, शाहजहाँ के? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप आप इसका जवाब देंगे। तो कहिए तो हम इसका आंसर न दें, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, लेकिन चलिए हम बता देते हैं। भूमि मापन व्यवस्था का किस शासक ने प्रारंभ किया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने सन की डंडी का प्रयोग किया था भूमि मापने के लिए, जिसे सिकंदरी गज बाद में कहा गया। अब इसमें हम लोग चेन का यूज कर रहे हैं, बहुत सारी 4 प्रकार की चेन होते हैं, इंजीनियरिंग चेन, मैट्रिक चेन, ये सारी चीज़ें है ना। चलिए, वीडियो को पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऐसे सवाल लाएंगे ताकि आपकी एकदम अच्छी सारी प्रैक्टिस करवाते हैं SSC MTS। थैंक यू ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।